नमस्ते दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल साची स्टडी सेंटर। आज हम डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में डिस्कस करते हैं जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। तो देखते हैं पहला प्रश्न, 1 से 20 तक की सम संख्याओं का मुझे क्या निकालना है दोस्तों? मुझे निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालने के लिए हम पहले 1 से 20 तक की सारी सम संख्याएँ लिखते हैं। 1 से 20 तक की सम संख्या तक की सम संख्या तो कौन कौन सी होती हैं भाई? हैं 2 4 6, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20। समांतर माध्य x बराबर होता है सिग्मा x। समांतर माध्य x बराबर होता है पदों का योग बटे पदों की संख्या। इनका टोटल कर दीजिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 भाई। पद कितने हैं? 10 हैं। इनको अगर हम टोटल करेंगे तो इनका टोटल आएगा 110 बटे 10। आंसर आपका आ जाएगा 11। लग गया दोस्तों ये सवाल। देखते हैं अगला प्रश्न हम इसी क्रम में। अगला प्रश्न हमारा है, इसके दोस्तों मुझे क्या करने हैं? गुणनखंड करने हैं। तो काफ़ी आसान सवाल है। गुणनखंड करने के लिए क्या करते हैं? लास्ट वाला पद इस पद का गुणा करते हैं भाई। गुणा कर दीजिए। 24 आया, 24 के फैक्टर काटो जिससे कि मुझे 10 मिल जाए। 2 से काटा 12 आ गया, फिर 2 से काटा 6 आ गया, फिर 2 से काटा 3 आ गया। इन गुणनखंड से मुझे 3 ज्ञात करना। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10 हो जाएगा। लग जाएगा सवाल। प्लस के 6x प्लस 4x माइनस 8। अब लगा दीजिए भाई। इसमें 3x कॉमन ले लो तो x प्लस के 2 ही बचेगा। यहाँ पर ले लो 4 कॉमन ले लो तो x माइनस के 2 बचेगा। तो समस्या आ जाएगी भाई, यानी कि सेम बचना चाहिए। तो क्या करेंगे? 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 में से 2 घटा दो तो बचेंगे कितने? बचेंगे दोस्त? तो बचेंगे आपके पास 10 बचेंगे। तो इस तरीके से लगाइए तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। 12 में से 2 घटा दीजिए माइनस के 8। अब आ जाएगा 3x ले लो कामन तो x प्लस के 4, यहाँ पर 2 कामन ले लो तो x प्लस के 4 बचेगा। तो x प्लस के 4 और x माइनस के 2, यही इसका आंसर है दोस्तों। अब देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं भाई। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, एक्स क्यूब अपान 1/x बराबर 3/2 है तो एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। काफ़ी आसान सवाल है। इसको सॉल्व करते हैं। दोनों पक्षों का क्यूब कर देते हैं। तो कर दीजिए भाई क्यूब 1/x इक्वल टू 3/2 का क्यूब आई। एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब माइनस के 3 गुणे एक्स गुणे 1/x एक्स माइनस के 1/x बराबर 3 का 9 27/8 हो जाएगा दोस्तों। एक्स से एक्स चला जाएगा, इसकी वैल्यू रख देंगे हम। कितनी है? 3/2 है। एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब माइनस के 3 मल्टीप्लाई 3/2 इजिकल टू 27/8। 3 का 9/2 हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब इजिकल टू माइनस के 9/2 बराबर 27/8। अब इसको एक बार और लिख देंगे। एक्स क्यूब माइनस के 1/x क्यूब
27/8 प्लस के 9/2 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर क्या मिलेगा दोस्तों, 8 एलसीएम हो जाएगा। ऊपर देखते हैं तब तक 8 एलसीएम आ गया तो 27 हो गया। ये इसके नीचे ही लगेगा लेकिन हमने इधर साइड में लगा दिया। 27 प्लस के 9 चौक 36 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, 2 का 8 में हम देंगे क्या भाग, कितना बजाएगा 4 बार जाएगा। जो 4 बार जाएगा 9 चौक 36 हो गया। 27 36 को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा, 6 दूनी 12 13 3 हंसी लगाए 3 दूनी 6 6/8। यही इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब हम देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या होगा उसे हम देखते हैं दोस्तों। प्रश्न है हमारा, ₹400 का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। तो देखो दिया गया है पी की वैल्यू दी है 400, आर की वैल्यू दी गई है 5 वर्ष, एन की वैल्यू दी गई है 2 वर्ष। सूत्र आप जानते हो, ए बराबर होता है पी 1 प्लस के R/100 पावर एन। इसमें मुझे कुछ नहीं करना, वैल्यू पुट करनी है, कर दीजिए भाई मेरे। 400 रुपये प्लस आर की वैल्यू है 5, 1 + 5/100/2 वर्ष। काट कर दीजिए, 5 को 20 यानी कि 400 1 प्लस के 1/20/2 इधर लगा देते हैं भाई। देखते हैं भाई, 400 ब्रैकेट में यहाँ पर हो जाएगा 20 1 21/20/2। 2 है, इसको 2 बार लिख दीजिए। 400 गुणे 21/20 गुणे 21/20। अब क्या करते हैं, 0 0 चला गया दोस्तों, चला ही जाएगा। 2 दूनी 4, 2 और इस 2 से 2 ये चला जाएगा। 21 का 21 में गुणा करेंगे तो रुपये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 441। चक्रवृद्धि ब्याज CI मुझे पूछा गया, तो CI बराबर हो जाएगा भाई A माइनस के P। ए कितना निकला, 441 निकला भाई। 441 माइनस के 400, आंसर भाई आ जाएगा ₹41। यही इसका आंसर आ गया दोस्तों। अब देखते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं ये परीक्षा की दृष्टि से। साधारण ब्याज की दर से 25 रुपये का 2 वर्ष 6 माह का 6% वार्षिक दर से ब्याज ज्ञात करना है। काफ़ी इम्पॉर्टेंट सवाल है और परीक्षा में कई बार पूछा भी गया है, क्योंकि परीक्षा में 3rd सेमेस्टर में इसी लेवल के सवाल आते हैं, ज़्यादा आसान सवाल नहीं मिलेंगे। तो मुझे P बराबर दिया गया है, T बराबर दिया है और R बराबर 6% दिया गया है। तो मुझे निकालना SI, पहले निकालते हैं। SI बराबर होता है PRT/100 भाई। वैल्यू पुट कर दीजिए, 2500, R की वैल्यू है 2.5, T का मतलब है, सॉरी R पहले रख दीजिए चाहे बाद में रख दीजिए, कोई समस्या नहीं होती है। 6 गुणे T की वैल्यू है 2.5/100 भाई। 0 0 चला गया। अब तीनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 375 रुपये, 375 आ जाएगा। मुझे पूछा गया है मिश्र धन, तो मिश्र धन निकाल दीजिए। मिश्र धन ए बराबर होता है P प्लस के SI, P प्लस के SI। तो 2500 रुपये प्लस के 375 रुपये, ये हो गए आपके 2875 रुपये। यही इसका आंसर आ गया दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न इसी क्रम में।
अगला प्रश्न है रुपये 2000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से एक वर्ष का मिश्रधन एवं चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। यदि ब्याज कितना दे है भाई, यदि ब्याज अर्धवार्षिक दे है। इम्पॉर्टेंट सवाल है ये भी, क्योंकि ये भी सवाल जो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से लिया गया है। तो देखते हैं भाई, इस प्रश्न को देखते हैं। P बराबर दिया गया है 2000 रुपये। फिर अब वार्षिक ब्याज यदि ब्याज अर्धवार्षिक है तो R कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, यानी कि 5% हो जाएगा। 10/2 यानी 5%। यहाँ पर जो है N की वैल्यू 2 वर्ष हो जाएगी। पूछा है मिश्रधन चक्रवृद्धि ब्याज, कोई समस्या नहीं। ये बराबर P1 प्लस के R/100 वाला फार्मूला लगा दीजिए। पहले मुझे निकालना है A यानी कि मिश्रधन। तो P की वैल्यू है 2000 रुपये। 1 प्लस के R निकाला है 5/100 पे पावर 2। 5 10 यानी 20 1 21 हो जाएगा आपका 2000 रुपये गुणे 21/20 गुणे 21/20। 0 0 चला जाएगा, 2 0 चले गए भाई। एक और काट दीजिए, 10 हो जाएगा। फिर एक और काट दीजिए तो 5 हो जाएगा। तो हम ऊपर देखते हुए लगा के 21 गुणा 21 यानी 441। 441 का गुणा कर देंगे अगर हम 5 में करेंगे, 441 5 एकन 5, 5 को 20 की 2 हाथ से लगा 2, 5 को 20 की 0 हाथ से लगा 2, 5 को 20 2 22 22 0 1 आया इसका आंसर भाई। मुझे निकालना है, ये आ गया है चक्रवृद्धि मिश्रधन आ गया। अब मुझे निकालना है CI। CI बराबर क्या होता है, A माइनस के P। A की वैल्यू है भाई 2201 और P की वैल्यू है 2000 रुपये। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 201 रुपये आ जाएगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।